मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सकेएम। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9, जिसका हेडिंग है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका ये शॉर्ट नोट्स है। इसका पीडीएफ आप लोग को इस चैनल का शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जीएमओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से क्या क्या हो सकता है? देखो, क्रॉप को ज़्यादा टॉलरेंट मिलेगा कि वो ज़्यादा गर्मी झेल सके, सूखा झेल सके, सॉल्ट झेल सके, हीट झेल सके। और ये क्या करता है? रिड्यूस करता है केमिकल पेस्टिसाइड का इफेक्ट को प्लांट के ऊपर। और ये रिड्यूस करता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, जो हार्वेस्ट में लॉस होता है उसको रिड्यूस करता है। इंक्रीज करता है एफिशिएंसी मिनरल यूजेस, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट मिनरल को यूज़ कर सके, मिनरल वेस्ट ना जाए। इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड को बढ़ाता है, जैसे कि गोल्डन राइस जो कि रिच होता है विटामिन ए में। फिर आता है सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस, कुछ स्ट्रेन जो होता है बैसिलस का, जो कि प्रोड्यूस करता है इंटेक्सिसाइडल प्रोटीन, जो कि मारता है इंसेक्ट को। जैसे इंसेक्ट में क्या क्या मारता है? फ्लाइज को मार देता है, ट्यूबैको ओल्ड वॉर्म को मार सकता है, आर्म वॉर्म को मार सकता है। फिर हम लोग देखेंगे हाउ प्रोटीन किल्स इंसेक्ट बट नॉट बैसिलस, कैसे कि जो प्रोटीन है वो सिर्फ इंसेक्ट को ही मारता है, बैसिलस को कैसे क्यों नहीं मारता है? तो देखो, यहाँ पे हम लोग बैसिलस लिए इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल, क्रिस्टल के फॉर्म में इसका टॉक्सिन प्रोटीन रहता है, जो कि इनएक्टिव रहता है बैसिलस में। और वो जब जाता है अल्कलाइन मीडियम में, इंसेक्ट का गट में, तो वहाँ जाके वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है वहाँ पे। तो उसके बाद क्या होता है? वहाँ जो टॉक्सिन वहाँ जाता है, वो उसका एपिथेलियल सेल जो होता है उसका गट्स में, उसके साथ जाके बाइंड हो जाता है और क्रिएट कर देता है उसका गट में पोर्स, जिसके कारण क्या होता है? सेल वहाँ पे स्वेल कर जाता है और डेथ ऑफ इंसेक्ट अकर्स हो जाता है। फिर यहाँ देखो, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है? यूज़ ऑफ बायो रिसोर्स, बायो रिसोर्स का यूज़ करना मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा या कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बिना कोई प्रॉपर इन्फॉर्म किए हुए हायर अथॉरिटीज़ को। हायर अथॉरिटीज़ में गवर्नमेंट भी आ सकता है, गवर्नमेंट आ सकता है। फिर देखो बीटी कॉटन, बीटी टॉक्सिन जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस। ये टॉक्सिन जो है बैसिलस से इसको लिया गया है एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू कॉटन प्लांट, इसको कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। क्यों कराया है? क्योंकि प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट, कॉटन के प्लांट को इंसेक्ट से बचाने के लिए ऐसा किया गया। इसमें जो टॉक्सिन है कोडेड बाय जीन, इसको ये जो टॉक्सिन है इसको कोड किया गया है जीन के द्वारा। क्राई 1AC, क्राई 2AB। ये जो AC और AB क्राई है, यहाँ पे कंट्रोल करता है, कंट्रोल द कॉटन ओलवर्म को, कॉटन का ओलवर्म को कंट्रोल करता है। फिर क्राई 1AB, ये क्या करता है? कॉर्न बोर्ड करता है। ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं राइस। राइस जो है, राइस का टोटल वर्ल्ड में, टोटल इंडिया में 2 लाख प्लस वैरायटी है, और उसमें से सिर्फ बासमती का ही 27 वैरायटीज़ है इंडिया में प्रेजेंट। तो इन 1997 में अमेरिकन कंट्री जो है वो पेटेंट करा लिया राइट ऑफ बासमती राइस, US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। ये पेटेंट करा लिया 1997 में, इसको याद रखना। फिर आता है RNA इंटरफेरॉन, अ नेमाटोड मैलिग्जियन। ठीक है, इनकॉग्नेट इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट एंड काउजेज ग्रेट रिडक्शन। ये जो नेमाटोड है, ये क्या करता है? इन्फेक्शन काउज कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है रूट्स का, टोबैको प्लांट का, जो कि काउज कर देता है मैनी रिडक्शंस। ठीक है, ए स्ट्रेटेजी इज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस विच इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरॉन। इसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, जिसका क्या नाम है? RNA इंटरफेरॉन। ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूजेस दिस एज सेलुलर डिफेंस। जितना भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसको यूज़ करता है एज सेलुलर डिफेंस के रूप में। ठीक। फिर आते हैं यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नेमाटोड स्पेसिफिक जीन। यहाँ जो नेमाटोड है स्पेसिफिक जीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट सेल। ये वेक्टर का यूज़ करके नेमाटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है होस्ट प्लांट में। उसके बाद द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA वॉज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ द सेंस एंड एंटीसेंस RNA इन द होस्ट सेल। तो इंट्रोडक्शन जो किया गया DNA का, उस प्रोड्यूस करता है सेंस और एंटीसेंस RNA इन द होस्ट सेल। फिर क्या होता है? द सेल 2 RNA बीइंग कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड फॉर्म डबल स्टैंडर्ड RNA। 2 RNA मिलकर डबल स्टैंडर्ड RNA का फॉर्मेशन करता है और इनिशिएट करता है RNAi एंड लाइसेंस द स्पेसिफिक mRNA ऑफ नेमाटोड। फिर लाइसेंस कर देता है स्पेसिफिक mRNA ऑफ द नेमाटोड का। ठीक है।
फिर देखो डायबिटिक पेशेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, अभी हम लोग देख रहे हैं कि डायबिटीज़ का पेशेंट जो पूरा वर्ल्ड में इंक्रीज कर रहा है नंबर, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन का ज़रूरत पड़ेगा। सो इंसुलिन इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम पेनिक्रियाज ऑफ, पेनिक्रिया से किसका किसका निकाला जाता है, पिग का और कैटल का। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट में देखा गया कि एलर्जी काउज करता है। सो नाउ वी नीड इंसुलिन फ्रॉम अदर देन एनिमल। तो हम लोग इंसुलिन जो यूज़ करते हैं वो एनिमल से अलग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कुछ कुछ पेशेंट में इन्फेक्शन काउज कर देता था। हाँ, यहाँ देखो प्रो इंसुलिन क्या होता है, इसमें 3 पेप्टाइड चेन होता है ABC। ठीक है, और चेन लिंक्ड किससे होता है, बाय बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक होता है। फिर आता है मैच्योर्ड इंसुलिन, इसमें क्या होता है, ओनली 2 पेप्टाइड चेन, इसमें 2 ही पेप्टाइड चेन होता है, और इसमें AB और C चेन जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। चेन लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसमें भी चेन जो है लिंक किससे होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से होता है। फिर देखो सी बॉन्ड इज एब्सेंट इन मैच्योर इंसुलिन, इसमें सी बॉन्ड एब्सेंट होता है। नाउ मेन चैलेंज इज टू गेटिंग इंसुलिन इन मैच्योर फॉर्म यूजिंग RNA टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मेन चैलेंज क्या है कि हम लोग को गेटिंग इंसुलिन को मैच्योर कराना है RDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो इन 1983 एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंस correspond टू A and B चेन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इंट्रोड्यूस देम इनटू प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। इसको इंट्रोड्यूस क्या कराया गया प्लाज्मिड में इकोलाई का, जो कि प्रोड्यूस कर सके इंसुलिन चेन। A एंड B चेन प्रोड्यूस सेपरेटली, दोनों अलग अलग प्रोड्यूस हुआ, एंड एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म इंसुलिन। इस तरह से हम लोग को इंसुलिन बन गया। ठीक है, ADA एडिनोसिन डाई एमिनेज एंजाइम क्रूशियल फॉर इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत क्रूशियल एंजाइम है। ठीक है, डिजीज काउज्ड बाय जीन डिटेक्शन, जीन फॉर मेकिंग ADA, जीन किसके लिए, ADA बनाने के लिए, कॉल्ड ADA डिफिशियंसी। ठीक है, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी का किसको दिया गया था, 4 साल की बच्ची थी, 4 साल की लड़की थी 1990 में, उसको क्या हुआ था, ADA डिफिशियंसी था। हाउ टू ट्रीट ADA डिफिशियंसी, कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं ADA डिफिशियंसी को। कुछ चिल्ड्रन में जो होता है ADA डिफिशियंसी काउज करता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन काउज कर देता है, और इन अदर इट कैन ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, और कुछ अदर में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से इसको किया जाता है ट्रीट। इन विच फंक्शनल ADA इज, जो फंक्शनल ADA रहता है उसको पेशेंट में दिया जाता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। ठीक, बट द प्रॉब्लम विथ बोथ ऑफ डैट आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, लेकिन दोनों से मतलब कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। ठीक है, तो एज द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स जीन थेरेपी, पहला स्टेप क्या है जीन थेरेपी के लिए, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन एंड कल्चर आउटसाइड द बॉडी, लिम्फोसाइट को ग्रो किया जाता है, कल्चर किया जाता है बॉडी के बाहर में। ए फंक्शनल ADA or cDNA in the introduced into the lymphocyte which subsequently return to the patient, फिर उसको दोबारा पेशेंट में दिया जाता है। However, these cells are not immortal, ये जो होता है immortal नहीं होता। The patient required periodically infusion of such genetic engineering lymphocyte। ठीक है, however, if the gene isolate from narrow cell, अगर जिस जीन है उसको आइसोलेट कर दिया जाए नैरो सेल से, प्रोड्यूसिंग ADA is introduced into cell at early embryonic stage, it could be permanently cured। अगर इस प्रोसेस हम लोग करेंगे तो परमानेंटली क्योर होगा, लेकिन ये दोनों से कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। यहाँ देखो कन्वेंशनल मेथड मतलब सीरम और यूरिन एनालिसिस करते हैं, तो अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं था इसका, लेकिन RDNA टेक्नोलॉजी या PCR या ALISA इसका यूज़ करते हैं तो अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है। वी हैव टू डिटेक्ट पैथोजन एट वेरी लो कंसनट्रेशन, हम लोग को डिटेक्ट करना पड़ेगा पैथोजन को जब वो इसका कंसनट्रेशन लो हो, लेकिन जब उसका हाई ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगा तो सीवियर डिजीज काउज कर देगा। सो लो कंसनट्रेशन ऑफ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग PCR एम्पलीफिकेशन। लो कंसनट्रेशन किससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, PCR एम्पलीफिकेशन से। ठीक है, फिर देखो ALISA का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये बेस्ड किस पे है, एंटीजन एंटीबॉडी इज एन प्रिंसिपल, एंटीजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है।
ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है? वो एनिमल जिस पे कि हम लोग टेस्ट करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पज। जैसे देखो ट्रांसजेनिक माइस, इस पे हम लोग सेफ्टी टेस्ट करते हैं पोलियो वैक्सीन का। ह्यूमन प्रोटीन अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट एम्फीसीमा एम्फीसिया, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, पहला ट्रांसजेनिक काउ कब बना था? 1997 में। उसका क्या नाम था? रोजे। ये जो है इसमें मिल्क इनरिच्ड विद, इसका जो मिल्क था उसमें क्या क्या प्रेजेंट था? ह्यूमन अल्फा लैक्टोब्यूरिन 2.4 ग्राम पर लीटर। ये जो था न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड मिल्क था, ठीक है। एनिमल डैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एक्स्ट्रा जीन आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल। ऐसा ऐसा एनिमल डैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एक्स्ट्रा जीन इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल। फिर GEAC, इसका फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी। जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। GM क्या है यहाँ पे? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन रिसर्च। और ये इसका ध्यान रखता है कि सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली और मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक, कि पब्लिक के लिए वो सेफ है कि नहीं। तो ये आज का आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब SKM।